बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये 11 साल की बच्ची के बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग सिखाऊंगी और जो लोग इसकी स्टिचिंग भी जानना चाहते हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करें। तो चलिए जी इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ट्राउज़र फैब्रिक को 2 फोल्ड करके जितना हमारा अर्ज़ होता है एक साइड का वो एक ही साइड सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, तो उसको मैंने उल्टा करके बिछा लिया इस्त्री वाले टेबल पे। और यहाँ पर जो बंद साइड है वो मैंने अपनी साइड पे रखी है और जो ओपन साइड है वो मैंने ऑपोजिट साइड पे रखी है। और मैंने हर जगह से कपड़े को तराश खराश लिया है, जो धागे शागे निकले हुए थे ऊपर वाली जगह से। तो इसको इस तरह से बिछाकर कटिंग करने का जो फ़ायदा है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर जो ओपन साइड है वहाँ से मैं 1.5 इंच का मार्क करते हुए अपनी लेंथ तक ले जाऊंगी। अब यहाँ पर अगर आप बेल बॉटम पैंट ज़्यादा खुली बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 या 2.5 तक का भी मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हम वेस्ट की मेजरमेंट लेंगे, तो यहाँ पर मैं वेस्ट 9 इंचज़ लूँगी। 9 इंचज़ लेने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर जो इसकी बेल्ट है अलग से नहीं लगाऊंगी, इलास्टिक बैंड वाली इसी के अंदर से बनाऊंगी। तो मैंने उतना कपड़े को फोल्ड कर लेना है जितना मेरा इलास्टिक है उसके अंदर मैंने 1/2 इंच और ऐड करूँगी सिलाई के मार्जिन के लिए। और फिर मैं इसके आसन की मेजरमेंट लूँगी जो कि 11 इंच है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद 11 इंच। और वैसे ओपन करके मैं देखूँ तो ये 13 इंचज़ बनती है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से इधर से भी 9 इंचज़ पे मार्क करूँगी। और अब मैं इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह। अब यहाँ पर मैं आसन का कर्व लूँगी जो कि 1.5 इंच लूँगी और इसको लाइट सा कर्व की शेप दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्लेट का निशान लगाऊंगी। जो प्लेट ऊपर डालूंगी फ्रंट साइड पे वो मैं डालूंगी 6 इंचज़ उसकी लेंथ लूँगी। और उसका जो ऊपर से निशान है वो मैं 9 इंचज़ का हाफ़ लूँगी, जैसा कि 4.5 इंच, और लंबाई में 6 इंच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इसका जो इलास्टिक बैंड है वो इसी के अंदर ही डालेंगे ना, तो हमारा 2 इंचज़ ऐसे फोल्ड हो जाएगा और बाकी का 4 इंच बचेगा। अब हम इंचज़ टेप को इस तरह लंबाई में बिछा के अपने ट्राउज़र की लेंथ ले लेंगे। बेल बॉटम ट्राउज़र की जो लेंथ है वो आम ट्राउज़र से हम 1 या 1.5 इंच ज़्यादा लंबी रखते होते हैं। तो यहाँ पर 34 मेरा ट्राउज़र तैयार है, तो मैं इसको 35 ले लूँगी। यहाँ पर मैं 35 पे मार्क करूँगी। ऊपर से मैंने नेफ़ा जो है उसको मोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 35 पे मार्क करने के बाद अब जो नीचे फोल्डिंग का है वो मैं 2.5 इंच पे मार्क कर लूँगी फोल्डिंग के लिए। आप यहाँ पर कपड़ा कम हो तो आप अलहदा से भी जोड़ लगा के नीचे वाली साइड पे मोड़ सकते हैं कपड़ा, लेकिन मेरा कपड़ा काफ़ी है तो मैं इसी के अंदर से ले रही हूँ। और इस तरह से फिर सीधी लाइंस में ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ से मैं 13 इंचज़ पे मार्क करूँगी जितना मैंने आसन का मार्क लिया था, इस तरह से। अब यहाँ पर मैं कैमरे के सामने खुद आ गई थी। अब उस 13 इंच से लेकर नीचे ट्राउज़र की जो लेंथ तैयार लेंथ की मेजरमेंट है वहाँ तक हमने उसका सेंटर ले लेना है। फिर उस सेंटर से हमने 3 इंच ऊपर निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर घुटने की फिटिंग आती है ना, तो वो फिर अगर आप एग्जैक्ट सेंटर में निशान लगाएंगे तो खिंचाव पड़ेगा। तो आपने 3 इंच ऊपर वाली साइड से आपने उसको निशान लगा लेना है। 13 इंच से ट्राउज़र तक की लेंथ, फिर उसके बाद उसका सेंटर बना के उसे 3 इंच ऊपर। अब यहाँ पर ये देखें जो 9 इंचज़ का मिड पॉइंट था ना, उस पर मैं मार्क करूँगी। देखें 4.5 घुटने पे भी 4.5 पे मार्क कर लेंगे, नीचे पांचे पे भी 4.5 पे। ये देखें। अब यहाँ पर मैं अपने ट्राउज़र की ओपन साइड लूँगी कि मुझे कितना खुला चाहिए। तो यहाँ पर मैं 9 इंचज़ फ्रंट की लेंथ लूँगी। उसके अंदर जब हम बैक साइड के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये 11 इंच पांचा मेरा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको कितना खुला रखना है, आप उसके हिसाब से निशान लगा लें। तो यहाँ मैंने फ्रंट साइड 9 इंचज़ ले ली है। ठीक है, सेंटर में फ़िक्स करके इंचज़ टेप, तो फिर हाफ़ उधर निशान लगाएंगे, हाफ़ इस साइड पे। ठीक है, तो ये जब ट्राउज़र सिल के तैयार होगा तो ये 11 इंचज़ तैयार होगा। ये इन पॉइंट्स पे मैं निशान लगा चुकी हूँ। अब मैं घुटने की मार्किंग करूँगी। तो जो यहाँ से घुटना है वो मैं 7 इंचज़ लूँगी। तो 4.5 जो हमारा निशान था उस पर 3.5 को सेंटर में ला के, तो आधा उधर इस तरह हम 7 इंचज़ ले लेंगे। तो जब इसके अंदर बैक का मिलेगा तो ये भी 9 इंचज़ हो जाएगा। अब ये जो हमने निशानात लगाए इनको मिला लेंगे, आसन के निशान को घुटने के निशान तक,
और फिर घुटने के निशान को पांचे के निशान तक हम मिला लेंगे, आपस में जॉइन कर लेंगे सबको, ये इस तरह से। फिर यहाँ घुटने से लेकर पांचे तक, पहले जो ऊपर तैयार तक की लेंथ है उधर तक निशान लेके आएंगे और फिर नीचे जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसको आपस में इस तरह सीधा सा मिला देंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड पे निशान लगाएंगे हम। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा, अब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग मैं इस साइड से करना शुरू करूँगी। उसका फ़ायदा ये है कि ये जो मेरे वाली साइड है यहाँ पर पूरा एक साबित कपड़ा मुझे मिल जाएगा जो मैं कहीं यूज़ कर सकती हूँ। अब यहाँ पर जो फिटिंग के निशानात थे उससे मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग की है, जबकि आसन की कटिंग मैंने उसी निशान पे कर दी है जहाँ पर हमने काटा था। इसी तरह दूसरी साइड से भी हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पर जो प्लेट का निशान है इधर मैं कट लगाऊंगी और इसकी जो दूसरी साइड है इसके ऊपर भी इसका निशान लगा लूँगी। देखिए 6 इंचज़ लॉन्ग लिया था ना, तो दूसरी साइड पे भी मैंने इस जो कट लगाया है वहाँ से मैंने 6 इंचज़ तक मार्क कर लेना है। अब हम इसके बैक साइड की कटिंग करेंगे तो उसके लिए भी मैंने कपड़ा इस तरह बिछा लिया है। ये आपको दूसरी साइड से कपड़ा थोड़ा सा कटा हुआ नज़र आ रहा है, ये मैंने यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपनी साइड पे जो बंद साइड रखी है, इसका फ़ायदा ये कि अब आप देखें कि यहाँ पर ये पूरा जो कटिंग में से निकलेगा ना कपड़ा, ये मुझे पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर मैं ओपन साइड इस साइड पे रखती तो दो पीसेस में मिलना था मुझे ये कपड़ा। अब यहाँ पर आसन का मार्क मैं लूँगी 2.5 पे मैं निशान लगाऊँगी और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्क किया था तो यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्क करूँगी इस तरह से, और ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी एक। अच्छा, जो बैक का कपड़ा है वो देखिए मैंने फ्रंट के कपड़े से थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। यहाँ कर्व का निशान दूँगी और अब यहाँ घुटने वाली जगह पे जो हमने अपना तैयार ट्राउज़र का निशान लगाया था ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक देखें मैंने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लेने। इसी तरह पांचे तक मैं चली जाऊँगी, घुटने से लेकर पांचे तक जो तैयार मेजरमेंट के निशानात हैं वहाँ से मेजर करना शुरू करना। अब यहाँ आसन के निशान को मैं घुटने के निशान तक मिलाऊंगी और फिर इसी तरह जो नीचे मैंने डॉट लगाए थे उनके ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ करते करते मैं नीचे पांचे तक चली जाऊंगी। अब ये ऊपर से तिरछी मार्किंग करेंगे तो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है, ऊपर से लेंथ एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेके, तो इस तरह से मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूँगी। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी कि अब देखें, अगर आप बच्चों का ट्राउज़र बना रहे हैं और आपके पास कपड़ा कम है, लेंथ कम है, तो आप इस तरह से किया करें कि अब देखें यहाँ पर जो हमारी तैयार विड्थ है वो है 10.5, ठीक है, और जो हमने मार्जिन मिला के कटिंग की है तो वो मार्जिन मिला के हमारी टोटल 12 इंचज़ बन रही है ना। तो यहाँ पर हमने 13 इंच जितना कपड़ा कटिंग कर लेंगे हम पूरे अर्ज़ में से। मैं 13 इंच जितना कपड़ा जो है, ये देखें यहाँ से इस तरह से लेके 13 इंच में मैं इस तरह से इसको कपड़े को इस तरह कटिंग कर लूँगी। फिर जो इधर से मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा ना उसको मैं ऊपर आसन वाली जगह पे डाल के इसकी लेंथ को पूरा कर लूँगी। तो इस तरह से कम कपड़े में कपड़ा ज़ाया किए बगैर मैं अपना ट्राउज़र तैयार कर लूँगी। अब ये पूरी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इसकी स्टिचिंग के लिए हम इंशाल्लाह मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।